जाना के अखाड़े में इन सब पहलवानों से मिलने। सो एक बार पहले इन सब के लिए मतलब बहुत हमारी तरफ से अप्रिसिएशन बनता है कि आजकल जो लड़के मोस्टली जो अंग्रेज़ी जिम है ना उनकी तरफ जा रहे हैं। सो हमारा जो है कि जानना इनका मकसद क्या है इस अखाड़े में आने का, यानी कि देसी, वो कहते हैं देसी अखाड़ा वर्सेस अंग्रेज़ी जिम। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जितने भी यंगस्टर यहाँ पे आए हैं उनका क्या मकसद है, वो क्या सोचते हैं कि देसी अखाड़े में आने के क्या बेनिफिट्स हैं, और अंग्रेज़ी जिम में जो जाते हैं वो उनका इंटरव्यू वहाँ पे जाके लिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपका नाम? सो हमें ये बताइए, मतलब सुबह कितने बजे उठते हैं और पूरे दिन का आपका रूटीन क्या रहता है? सुबह कितने बजे उठना, दिन में क्या करना, शाम को क्या करना, रात को कितने बजे सोना? और अपना हो जाता है रस्सा वगैरह हो जाता है कि रस्सा खींचना, खाड़ा फोड़ना, हाँ जी, वाटर वगैरह होते हैं वो हो जाता है। और उसके बाद नहा धोकर जलने चले जाते हैं, खाना पीना हो जाता है। ठीक है। तो शाम को भी आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, शाम को भी जाता है। ये थोड़ा शाम को बात हुआ एक अंदर चल रहा है इसलिए। अच्छा, ओके, शाम को तो ठीक है। अच्छा, एक हमें मतलब सवाल था कि जैसे जो जिम में जाते हैं लड़के, स्टेरॉइड्स, प्रोटीन, वो सब लेते हैं, जो आप लोग यहाँ पे करते हो, आप लोग भी ये जो मतलब होती है चीज़ें आर्टिफिशियल वो लेते हो? मतलब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो इन सब के बिना भी बॉडी बहुत अच्छी? हाँ होती है, क्योंकि जिम वाली बॉडी थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद देसी में नहीं करता, लंबे समय तक रहती है। ओके। मतलब जो आज के यूथ का ये कॉन्सेप्ट है कि स्टीरॉइड लेके फटाफट बॉडी बनाई जाए, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वो बॉडी बिल्डर के लिए अच्छा होता है, ओके। तो इन पहलवानों के लिए अच्छी नहीं। हाँ, मतलब इनर स्ट्रेंथ और कोर के लिए यही सब। ये प्रैक्टिस है पहलवानों के लिए। ओके, तो आपकी डाइट क्या होती है? मेरा दूध है, ओके बादाम ओके शेक सुबह लेते हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम? पसीना बहुत आया आपको, है? आपने सबसे ज़्यादा जोर लगाया लगता है। एक बार आप कैमरा की तरफ फेस करेंगे? थैंक यू। ये देखिए, ये देसी अखाड़े के जो पहलवान है उनकी मेहनत। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या है सुबह से लेकर शाम तक का? सुबह 6 बजे आते हैं जी, 3 घंटे और अंत में जाकर हमसे कुछ गलती होती है, जैसे हम अगले दिन या अगले पल रियलाइज कर लेते हैं कि अगर मैं ये गलती नहीं करता ना तो जीत जाता। ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है कि हाथे हाथे जीता हूँ एक बार। हाँ, वेरी गुड। ऐसे हुआ था। और जीते जीते हारे भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका नाम? वरिंदर कुमार। सो ये अखाड़ा आप संभालते हैं, आप चलाते हैं? हम तो सुबह शाम आते हैं खाली 2 और 3 घंटे के लिए। अच्छा और ये जो खाड़ा है इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी। हमारे जम्मू एरिया में खास करके जो माड़, पुलवाल, अखनूर, इस एरिया में कोई खाड़ा नहीं था। हाँ जी। तो जब भी दंगल होते थे हमारे लड़के इधर हारते थे। फिर सबसे ज़्यादा इधर इंटरेस्टेड थे हमारे चौधरी राजसेन जी। उनके साथ जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने बातचीत की और 4 कनाल ज़मीन जो है चौधरी राजसेन ने फ्री में दी है। कोई 1 इंच ज़मीन नहीं देता है। जी जी, बिल्कुल। और ये जो खाड़ा, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, जी। ये सारे चौधरी राजसेन जी की देन है। अपने पाकर से उन्होंने पैसे लगाए हैं। और इधर अप्रैल 2013 में जो शुरुआत हुई थी खाड़े की, और अप्रैल 2013 के बाद अब तक 2023 तक इनके पास 72 बच्चे जो उधर प्रैक्टिस करते हैं। अंडर 14 भी है, अंडर 18 भी है, तो सीनियर भी है। और आज तक 2013 से लेके 2023 तक इनके 14 बच्चे जो हैं स्टेट लेवल मेडल निकाले हैं। और नेशनल लेवल में 2 बच्चे हमारे जो है मेडल लेके आए हैं। और रही बात, इधर कुछ बच्चे गरीब भी हैं, उनको हमारे जो चेयरमैन साहब हैं राजसेन जी अपने पकड़ से उनको डाइट भी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पहलवानों की डाइट है, सुबह जब ये आ जाते हैं इधर घर से खाली पेट आते हैं, कुछ बच्चे बादाम साथ लाते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद इधर ही सामान रखा हुआ है। इधर पुन्नू कोट के, हीरा नगर के बच्चे इधर आके बैठे हुए हैं। इनको जो भी फ्रूट सब्जी वगैरह जैसे चौधरी साहब खुद अपनी जेब से देते हैं। बच्चे प्रैक्टिस करने के बाद दूध लेते हैं, बादाम लेते हैं, फ्रूट लेते हैं। और इधर से जाके उन्होंने 2 घंटे घर में
रेस्ट करनी होती है। आपका नाम? लकी चीज सो आप कोच हैं, आप इन सब बच्चों को ट्रेन करते हैं जी। अब बस एक छोटा सा ही सवाल है, कुछ बच्चे इनडिसिप्लिन होते हैं, यानी कि आपकी नहीं मानते हैं, होता है ना, नेचर होता है सबका, करनी है लेकिन उतनी शिद्दत से, उतनी श्रद्धा से नहीं, तो उनको लाइन पे कैसे लाया जाता है? उनको लाइन पे हम ऐसे लगाते हैं कि 2-3 बार हम उसको समझाते हाँ हैं। जी। अगर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके घर वालों को बुला के फिर उसको एक बार दोबारा समझाते जी। हैं। अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अखाड़े से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा तो फिर ये बुजुर्गों की बनाई हुई थी ज़्यादा थी, हमने तो खरीदी नहीं, जी 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 तो उसमें मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत करते हैं। जी तो ये मैंने ऐसे किया कि करके खाड़े के लिए ज़मीन छोड़ दी, छोड़ के फिर इसका जल्दी देखा कोई रहने के लिए आएगा, हाँ जी उसके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल अब हमारे पास डोडे से, मोहर से, दूर दूर से, पंजाब से लड़के आते हैं, रहते हैं, जी जी और जो भी हमारे से हेल्प होती है वो हम करते हैं। जी और मैं को सोचता हूँ कि नशे से अगर बच्चे बच जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा जो सेवा है वही है। हाँ। मतलब आपको सच में लगता है कि फर्क पड़ता है, जो बच्चा उस तरफ जा रहा था अगर आपने उसको अखाड़े की तरफ मोड़ा है तो वो नशे से थोड़ा दूर हुआ है? मैडम जी ये मैं 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल जी 1% की बात नहीं करूँगा, जी जी मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि बच्चे नशे से मुक्त होंगे। हाँ जी, क्योंकि उनका ध्यान सारा इस तरफ आ जाता है। हमारे गांव में तकरीबन ये बात ही नहीं रही, जी और कम से कम 10 गांव जो आगे पीछे के 4 ब्लॉक मेरे से टच है। जी 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 बड़ ब्लॉक इधर टच है, लरगोटा ब्लॉक इधर टच है, जी अखनूर ब्लॉक इधर टच है, जी और हमारा जो ब्लॉक है ये इधर टच है। जी 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 मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अखाड़ा ये चीज़ सोच के शुरू की और वो उसमें आप कामयाबी होगी। सिर्फ दमाना नहीं, और भी जो आगे पीछे के 4 ब्लॉक हैं उन सब युवाओं को भी फर्क पड़ा है। और इसमें ये भी हुआ ना कि जब का जो 2013 का अखाड़ा खुला है, हाँ जी इसमें से 20 लड़के उधमपुर के, मोहर के, जम्मू के, प्रापस आगे पीछे के, नवा शहर के, ये लड़के इधर रह के जाके नौकर हो गए हैं। अरे वेरी गुड, मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि जम्मू ब्लॉक को छोड़ के बाहर उधमपुर और वहाँ के लड़के भी आते हैं। 20 लड़के जो हैं वो जहाँ से मलाजू हुए हैं। 20 अच्छा, मतलब सिर्फ इसी फील्ड में जाकर ये पहलवानी करके उनका जो आर्मी में चले हाँ गए, जी हाँ जी और भी दूसरे बेल्ट फोर्स में जो जॉब बेल्ट होंगी। फोर्स में, पुलिस में, सीआरपी में, बीएसएफ में, जहाँ से लड़के 20 भर्ती हुए हैं। जी जी मतलब सच में जो ये काम करते हैं फर्क पड़ता है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को। जैसे आर्मी में बेल्ट देखिए, फोर्स की कोई भी जॉब करनी हो। मैं एक बात कहूँगा, जो बच्चा पहलवानी करता है जी। वो किसी गस्टर अफसर से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ये जी। गस्टर अफसर का भी खाना ऐसा नहीं। हाँ जी सही कह रहे हैं। जो हमारा चीफ मिनिस्टर है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसका भी ऐसा खाना नहीं जो एक पहलवान का, जो एक गेमर का खान पीन का सिस्टम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना, उनको जो कुछ नहीं कहते ना, शरीर को हिलाते नहीं, 100 बीमारियां वैसे ही लगी, इनकी 100 वैसे ही भाग जाती है। वो बीमारी तो जो इससे- पसीना निकालते हैं जो ये। जो मिट्टी में इतने तत्व होते हैं ना, इतने तत्व होते हैं कि ये 100 बीमारी को बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने जो भी करना है, देखो ये सुबह करेंगे, चाहे बच्चा गरीब है या अमीर है, वो बादाम पिएगा। हाँ जी बिल्कुल उसके बाद वो इसका खाने पीने का एक टाइम है। जी 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 ये बादाम पी के 2 घंटे ये रेस्ट करेगा, हाँ जी कोई काम नहीं करेगा। हाँ जी 2 घंटे के बाद उठेगा, फिर खाना खाएगा, जी फिर खाना खाएगा देसी घी के तड़के के साथ। बिल्कुल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब देसी घी नहीं सही खाएंगे, कह रहे हैं आप क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं और होगा। ना ही सुबह ये बादाम पिएंगे, बिल्कुल, और उसके बाद इन्होंने फ्रूट भी खाना है। और ना इतनी जल्दी उठेंगे, इनका तो पता उठना एक नियम है। सिस्टम है ना, जी बिल्कुल, ये सिस्टम में है। नियम बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चे जो भी है, हमारे घर में बच्चा कोई भी है, जी किसी घर में भी है, जी जी मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पहलवानी बनाओ, जी मैं कहूँगा कि बच्चे को, कोई भी बच्चा, उसको गेम में डालो। बिल्कुल 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 गेम में बच्चा डालने से उसकी जो ज़िंदगी है वो चेंज हो जाएगी, और एक ये हो जाएगा वो नशे से मुक्त रहेगा। सही कह रहे हैं। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, कुश्ती करो, कबड्डी खेलो, चिड़ी छिक्का, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर फिजिकल कम से कम गेम में आओ। फिजिकल अपनी बॉडी को मतलब गेम में आओ। हाँ जी अगर बच्चा गेम में रहेगा, बच्चा फिट रहेगा। एग्जैक्टली और ये हम NNI देश का दर्पण की तरफ से सीरियसली एक बहुत बड़ा थैंक यू आपसे कहना चाहते हैं कि आप इतना सपोर्ट करो, इतना बड़ा मैसेज आपने हमारे यूथ को दिया कि गेम स्पोर्ट्स में आने के बेनिफिट क्या हैं। एक तो नशे से दूर रहेंगे, दूसरी उनकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तीसरी जो लड़के बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए कितना हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।